आज की हमारी लव स्टोरी आजादी के हीरो सैयद हुसैन और विजय लक्ष्मी पंडित की है, जिस लव स्टोरी की नींव आजादी से पहले रखी गई थी। लेकिन विजय लक्ष्मी पंडित का मुसलमान युवक से प्यार करना नेहरू परिवार को कभी स्वीकार नहीं हुआ। आइए जानते हैं इस लव स्टोरी के बारे में। विजय लक्ष्मी पंडित आजादी से पहले देश के सबसे बड़े वकील मोतीलाल नेहरू की बेटी थी और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, जिनका जन्म 18 अगस्त 1900 को इलाहाबाद में हुआ था। वही सैयद हुसैन कोई साधारण शख्स नहीं थे, बल्कि बेहद प्रतिभाशाली और पढ़े लिखे थे, जो बंगाल के बहुत जहीन शहीन परिवार से ताल्लुक रखते थे। इस कहानी की शुरुआत होती है जब मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में अंग्रेजी के इंडिपेंडेंट नाम के अखबार की शुरुआत करना चाही थी, तो उन्हें एक तेज तर्रार और समझदार एडिटर की जरूरत थी। एडिटर के तौर पर उनकी तलाश हुसैन पे खत्म हुई। हुसैन ने बहुत कम समय में इंडिपेंडेंट को तेज तर्रार अखबार का तेवर दे दिया, जिसकी विषय सामग्री ऐसी थी जिसे देश के पढ़े लिखे और समझदार लोग पसंद करने लगे। चूँकि ये अखबार प्रखर राष्ट्रपति तेवर भी रखता था, लिहाजा ये न केवल आंदोलनकारियों बल्कि कॉलेज में पढ़ रहे युवकों में भी खासा लोकप्रिय हो गया। जब हुसैन संपादक बने तो इंडिपेंडेंट चर्चित अखबार बन गया। उनकी हेडिंग्स ध्यान खींचने वाली और संपादकीय धारदार होते थे। जब विजय लक्ष्मी 19 साल की थी तो वह रोज अखबार के ऑफिस आती थी और वह अखबार के संपादनों के कामों को सीखने की कोशिश कर रही थी। तब हुसैन 31 साल के थे, लेकिन कोई भी हुसैन की स्मार्टनेस, व्यक्तित्व और विद्वता का कायल हो सकता था। वह ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। विजय लक्ष्मी पंडित को पता ही नहीं चला कि कब वह हुसैन के प्यार में पड़ गई। हुसैन ने शुरू में इससे बचने की कोशिश की, लेकिन लंबे समय तक कर नहीं पाए। विजय लक्ष्मी इस प्यार को लेकर इतनी गंभीर थी कि वह हुसैन से शादी करना चाहती थी। उन्होंने परिवार के सामने अपने प्यार को जाहिर कर दिया। वह एक ऐसा समय था जब दूसरे धर्म में शादी सोची भी नहीं जा सकती थी, लिहाजा नेहरू परिवार भी इसके पक्ष में नहीं था। हालांकि ये बात अलग है कि मोतीलाल नेहरू का रहन सहन किसी यूरोपियन परिवार जैसा था। जब विजय लक्ष्मी अड़ी रही तो मोतीलाल नेहरू इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हुसैन के इलाहाबाद में रहने से हालात बेकाबू हो सकते हैं, लिहाजा उन्हें हुसैन से अखबार और इलाहाबाद दोनों छोड़ने का अनुरोध किया। उन दिनों विजय लक्ष्मी और हुसैन का अफेयर मीडिया में भी आया था। इसी कारण हुसैन ने इलाहाबाद छोड़ दिया। हुसैन खिलाफत आंदोलन का हिस्सा बनकर इंग्लैंड चले गए और इधर नेहरू परिवार ने भी तुरंत विजय लक्ष्मी के लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। इसमें महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण बैरिस्टर रंजीत सियाराम पंडित से उनकी शादी कर दी गई। सियाराम बैरिस्टर ही नहीं बल्कि एक विद्वान भी थे। उन्होंने कल्हड़ के महाकाव्य रजत रंगिनी का अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी में किया था। विजय लक्ष्मी के 3 बच्चे हुए। उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित आजादी की लड़ाई में शिरकत करने लगी और कई बार जेल भी गई। साथ ही उनके पति को आजादी की लड़ाई में शिरकत करने के लिए लखनऊ जेल में डाला गया, जहां 1944 में उनका निधन हो गया। दूसरी तरफ हुसैन ता जिंदगी अकेले ही रहे। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। सैयद हुसैन ने जो भारत छोड़ा, फिर वे अगले 26 सालों तक भारत नहीं लौटे। 1945 में जब विजय लक्ष्मी पंडित अमेरिका गई तो 26 साल बाद वह अपने हुसैन से मिली। उसके बाद साल 1946 में हुसैन ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा और अपने भारत वापस आने की इच्छा प्रकट की, लेकिन नेहरू की तरफ से उन्हें बहुत ठंडा जवाब मिला। नेहरू ने उन्हें लिखा कि आप अमेरिका में रहकर भारत के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। नेहरू का जवाब उस संभवता को रोकने के लिए था कि विजय लक्ष्मी पंडित और सैयद हुसैन फिर से संपर्क में आ जाएंगे और उनके बारे में बातों का दौर फिर शुरू हो जाएगा। जाहिर था कि नेहरू ने 30 साल पहले अपनी बहन के साथ हुए उनके प्रेम संबंधों को भुलाया नहीं था, लेकिन नेहरू और गांधी के हतोत्साहित किए जाने के बावजूद भी सैयद हुसैन 1946 में भारत वापस लौट आए। उस समय विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे और फिर वह दौर आया जब विजय लक्ष्मी पंडित और सैयद हुसैन की मुलाकातों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। संभवतः यही कारण था कि नेहरू ने विजय लक्ष्मी पंडित को सोवियत संघ में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया। हालांकि उनके मंत्रिमंडल के सदस्य खासकर लियाकत अली ने इसका घोर विरोध किया था। खुद विजय लक्ष्मी पंडित ने भी अपनी आत्मकथा में यह स्वीकार किया है कि उन्हें अपने भाई का यह फैसला पसंद नहीं आया था। दूसरी तरफ सैयद हुसैन को मिस्र में भारत के पहले राजदूत के तौर पर भेजा गया। इसके पीछे नेहरू की मंशा यह थी कि विजय लक्ष्मी और सैयद हुसैन को मिलने का मौका इतनी आसानी से न मिल सके। उनके मिस्र प्रवास के दौरान जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित और उनकी बेटियां चंद्ररेखा और नैनतारा उनसे मिलने वहां गए, लेकिन 1 वर्ष के अंदर ही सैयद हुसैन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। इस समय उनकी उम्र 61 साल थी। मिस्र की राजधानी काहिरा में उन्हें पूरे सैनिक सम्मान के साथ दफनाया गया। मिस्र की सरकार ने एक सड़क का नाम भी उनके नाम पे रखा। कुछ दिनों बाद विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि बन गई और न्यूयॉर्क की अपनी सरकारी यात्राओं के दौरान वे अक्सर काहिरा में रुकती थी और सैयद हुसैन की कब्र पे भी फूल चढ़ाती थी। और राजनीतिक पद छोड़ने के बाद विजय लक्ष्मी देहरादून में रहने
कहने लगी। उनकी 3 बेटियां थी जिसमें नयनतारा सहगल ने एक अच्छी लेखिका के तौर पर पहचान बनाई। 1 दिसंबर 2090 को उनका देहरादून में निधन हो गया। इस तरह आजादी से पहले की एक लव स्टोरी का अंत हुआ। ऐसी और यूनिक लव स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।